गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में सत्संग और रूहानी साखियाँ सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। संगत जी, नामदान मिलने के पश्चात अक्सर जीव के मन में परमात्मा की प्राप्ति का ही आखिरी और अंतिम उद्देश्य बन जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह रोजाना भजन सिमरन करता है, ध्यान साधना पर बैठता है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन सा रहता है। मन में यह सवाल कहीं ना कहीं खटकता है कि हमारी सूरत कब ऊपर की ओर चढ़ेगी, कब हमारी आत्मा भी उन रूहानी मंडलों में उड़ान भरेगी, कब हमारी आत्मा शब्द धुन को सुन पाएगी। तो संगत जी, आज की ये वीडियो इसी विशेष विषय पर चर्चा के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। संगत जी, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना जी। और संगत जी, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जी। संगत जी, आगे हम वीडियो अब शुरू करते हैं। संगत जी, हमेशा मन में यह सवाल बना रहता है कि जब सूरत चढ़ती है, जब मन और आत्मा शरीर से ऊपर उठते हैं, तब क्या होता है? कौन से ऐसे अनुभव हैं जो सूरत चढ़ने पर एक साधक को महसूस होते हैं? संगत जी, इन अनुभवों को ना तो कोई किताब बता सकती है और ना ही इनको शब्दों में बताया जा सकता है। यह तो जो साधक स्वयं अनुभव करता है, केवल वही जानता है कि यह पवित्र क्षण कितने कितने मन भावुक होते हैं, इतनी शांति होती है उस क्षण में, इतना परम आनंद होता है इस क्षण में कि उसे बयां नहीं किया जा सकता। संगत जी, अब प्रश्न उठता है कि सूरत कब चढ़ती है, तो उसको जानने से पहले हम सूरत शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। सूरत का अर्थ है ध्यान, चित्त, आत्मा की जागरूक धारा। जब हम अपनी सूरत को शरीर से हटाकर भीतर की ओर फिर ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वही है सूरत का चढ़ना। संगत जी, यह एक साधना है, एक अभ्यास है। यह धीरे धीरे होता है, यह एकदम से नहीं होता। संगत जी, अब समझते हैं कि जब सूरत चढ़ती है तो मन में क्या अनुभव होते हैं। संगत जी, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि मेरी सूरत नहीं चढ़ती, मेरा मन क्यों भटक जाता है? तो इसका जवाब साधक के पास खुद ही है। संगत जी, हमेशा अपने मन में झांक कर देखो कि क्या हमने अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास रखा हुआ है। यदि हमारा उत्तर हाँ है तो हम इस आंतरिक यात्रा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि यह भारी यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। यह बिना सतगुरु की कृपा के संभव नहीं है। संगत जी, जब हमें सतगुरु के द्वारा नामदान की बख्शिश हो जाती है और साधक नाम के सिमरन को ध्यान करके एकाग्र होकर उस पर नाम का सिमरन करता है तो सूरत ऊपर चढ़ती है। जब संगत जी, साधक पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान को एक तीसरे तिल पर दोनों आँखों के बीच केंद्रित करता है तो उसका शरीर पहले धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। साधक के पहले हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे उसका शरीर भी सुन्न होने लगता है और उसको एहसास होता है कि अब उसके शरीर में ना किसी प्रकार की कोई पीड़ा है और ना ही कोई बोझ है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे से निकल गया हो और साधक महसूस करता है कि अब वह कोई शरीर नहीं है,
उसे एक अलग ही शांति और एक सुखद अनुभव होता है। यहाँ पर संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, तन मन बचन सुरत सब ते, नाम लियो जब राम। यह देह से ऊपर उठने का ही संकेत है। संगत जी, जैसे जैसे सुरत ऊपर चढ़ती है, ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होता है, तो साधक को एक अलग भीतर अपने एक प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है। यह एक ऐसी तेज चमक जैसे हजारों सूरज भीतर जल उठे हों। यह प्रकाश बाहर का नहीं होता, बल्कि यह अपने स्वयं के त्रिकुटी यानी कि तीसरे तिल पर दिखाई देता है। यह प्रकाश की जो झलक है, यह आत्मा के जागरण का प्रतीक है। संगत जी, जैसे किसी अंधेरी गुफा में अचानक दीपक जल जाए, ऐसा ही भीतर का अनुभव होता है। यही ब्रह्म ज्योति की पहली झलक है। यहाँ आकर उसे एक अलग ही अनुभूति होती है। वह प्रकाश उसे एक अलग ही आनंद देता है। उस प्रकाश को देख लेने के पश्चात उसकी आत्मा को एक अनहद नाद की धुन सुनाई देती है। यह धुन किसी घंटी की आवाज, वीणा, शंख, बादल गर्जना, ऐसे स्वर उसे अपने भीतर सुनाई देते हैं। संगत जी, यह ध्वनि कोई बाहर से नहीं आती और ना ही यह ध्वनि हमें अपने किसी कान से सुनती है। यह हमें स्वयं तीसरे तिल पर महसूस होती है। यह ध्वनि हमारी आत्मा को और ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। यही वह शब्द है जो परमात्मा की ओर से आता है। इस शब्द में एक प्रकार की पुकार होती है कि परमात्मा अपनी आत्मा को पुकार रही है और प्यासी आत्मा उस शब्द की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ पुकारे तो बच्चा उस आवाज़ के पीछे खुशी खुशी दौड़ता है, ऐसे ही जब आत्मा को परमात्मा की वह ध्वनि सुनाई देती है तो वह उस आवाज़ के पीछे धीरे धीरे भागने लगती है। उसके पश्चात उसे एक अलग ही परम शांति और एक आनंद महसूस होता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई मानसिक खुशी, ना ही कोई इंद्रिय सुख होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा रह जाती है कि अब उसे कुछ और नहीं पाना, उसे सिर्फ उस परमात्मा में मिल जाना है। संगत जी, जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाए तो फिर वह कभी बेचैन नहीं होती, ऐसे ही उस पल हमारी आत्मा को महसूस होता है। हमारी आत्मा जब ऊपर चढ़ती है तो उसमें एक अलग ही शांति आ जाती है। वह समझ जाती है कि वह इस शरीर से अलग है, उसका एक अलग ही अस्तित्व है। उसके पश्चात उसे होते हैं दर्शन, जो कि उसके लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। संगत जी, उसके पश्चात साधक को सतगुरु के दर्शन होते हैं। सतगुरु जिन्होंने उसे नाम दान दिया, सतगुरु के असली दर्शन वही हैं। बाबा जी कहते हैं कि मेरे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। हम सतगुरु के दर्शन के लिए अक्सर इधर उधर भागते हैं, जबकि हमें देह स्वरूप से ज़्यादा सतगुरु के अपने अंतर मन में दर्शन करने हैं। यदि हमारे अंतर मन में सतगुरु के दर्शन हो जाएं, तो वो हमें उस परमात्मा की ओर ले चलते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। संगत जी, जब हम इन अनुभवों को जी लेते हैं तो व्यक्ति के विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। संगत जी, इन अनुभवों पर साधना करने से हमें एहसास होता है कि हम कितनी हमारी आत्मा ना जाने कितने जन्मों से भटक रही थी, और जब उस आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है तो उसे एक अलग प्रकार की संतुष्टि होती है। संगत जी, ये अनुभव हमें रोज जीने चाहिए। ये अनुभव ही हैं जो हमें रोज मरना सिखाते हैं। संगत जी, जब हमारा शरीर
संगत जी, जब मृत्यु आती है और हमारा शरीर प्राण छोड़ता है, आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, तो उस वक्त आत्मा को यही सब कुछ महसूस होता है। लेकिन यदि अगर हमने इसका अभ्यास पहले से ना किया हो तो आत्मा भटक जाती है। जैसे किसी को यदि पहले कोई बच्चा अपने पिता के साथ घर जाता है तो वो आसानी से चला जाता है, वहीं यदि उस बच्चे का अपने पिता की उंगली छूट जाए तो वो बच्चा भटक जाता है। यही हाल आत्मा का है। जब आत्मा परमात्मा से मिलने जाती है तो उसे सतगुरु का साथ चाहिए। यदि सतगुरु का साथ छूट गया तो आत्मा फिर से भटक जाती है। और संगत जी, सतगुरु का साथ केवल तभी मिल सकता है जब हम सतगुरु के द्वारा बताई गई युक्ति पर रोज नियम से साधना करें, ध्यान करें। संगत जी, जिस दिन हमारी सूरत ऊपर चढ़ जाएगी उस दिन हम वास्तव में जान जाएंगे कि हमारा असली जीवन क्या है। हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं, केवल शरीर नहीं। और यही ज्ञान हमारी मुक्ति की ओर का पहला कदम होगा। साथ संगत जी, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।